मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना चाहते हो? की बकवासबाजी बंद कीजिए, ढकोसलाबाजी बंद कीजिए, जो सवाल पूछा जा रहा है जवाब दीजिए। ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम मत क्या कीजिए, अपनी दुकानदारी जो चला रहे हैं उसका जवाब दीजिए, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। कहाँ चरक संहिता में लिखा है कि उंगलियों से कैसी चला के इलाज किया जाता है? अरे किस उंगली की बात कर रहे हो? सामने आकर के बात करो। सामने ही बैठे और बात कीजिए। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? यहाँ बहुत सारे बैठे हैं ज्ञानी जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं। डरते नहीं, हम ब्रह्मा से डरते, तुमसे क्या डरेंगे? अरे वो तो दिख रहा है, फर्जीवाड़ा का दुकान चलाने वाले आदमी। ये बताइए, फर्जीवाड़े का दुकान चलाने वाले चरक संहिता पढ़ा दे रहे थे अभी आप? कभी चरक संहिता सुना? कभी चरक संहिता पढ़ा तुमने? अरे भैया आपने क्या पढ़ा वो पता चल रहा है। कौन सा आयुर्वेदाचार्य बन गए आप? कितनी डिग्री हासिल की? कैसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? भाषण मत दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। पद्धति पूछो ना, प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे पहले सुनो, हमारी बात सुनो, पहले जवाब दो। पहले रोग की पद्धति तुम जानते हो? पागल बाबा, ये कैसे फर्जी है बताइए? फर्जी है और इसको तो मेरे पास प्रदेश का ये चिंता मत करो, सारा इलाज हो रहा है। ये किस प्रदेश का है? अरे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का है। अरे अरे तुम काम मत करो, यहाँ पर तुम नेशनल चैनल पर बैठे हो और तुम चाप करके एक एंकर से बातचीत करते हो। तुमसे सब विद्वान है। बाबा जी ने माइक से भी बात करने के लिए मना कर दिया है। वो बातचीत करने के लिए 420 की दुकान चलाने वाला आदमी कहाँ से माइक पे बात करेगा? बात करने के लिए इसके पास ज्ञान भी तो होना चाहिए। अपना लूट मचा रहे हैं वो, ये लोगों को ठगने की विद्या बैठा के बैठा है। महेंद्र जी, ये बाबा है, सामने आकर के बात करें हमसे, हम ये सामने जवाब देते हैं। हम 50 को मंडलेश्वर की पदवी दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। वो क्या जाने हमारा चरक संहिता पढ़े, सालिग्राम निघंटु पढ़े, भाव के प्रकाश किताब पढ़े, चक्रदत्त पढ़े, उनको समझ में आ जाएगा कि किस किताब में पद्धति लिखा है। सारी आयुर्वेदिक संस्था को दाव करके इंग्लिश दवाओं को लगा दिया और अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जाओ देखिए, आचार रहता ए तू तेषाम जीवन निरर्थकम। तुम आचार रहता हो, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुम्हारा जीवन निरर्थ है। और तुम जो कुत्ता कह करके ये बता रहे हो और मेरे पास डिग्री रखी हुई है, तुम्हारे अंदर एक मिनट आप किस पद्धति वो सिर्फ पद्धति पूछा है? तो पद्धति तो बता रहा हूँ, चरक संहिता, सालिग्राम निघंट किताब, तेल बनाने के फार्मूला, चक्रदत्त, भाव प्रकाश, और किताबों का नाम बताऊं? आयुर्वेदिक शास्त्र। ये अरे जादू चाकी है, जाओ कह देना उसको। भाषा देखिए, आजा मेरे सामने में करता हूँ, मालूम चलेगा इनका। जाओ और 50 किलो का पत्थर मैं अपने टांगता हूँ। इनकी औकात हो तो ये भी 50 किलो का पत्थर अपने मैं बांध के टांग के दिखाए। मैं अपने बांध करके मोटरसाइकिल घसीट दूंगा। इनकी औकात में बांध के दिखाए। नांगा से टकरार कर रहे हैं, 5000 नांगा बुला करके तुम्हारे संत को खत्म करवा दूंगा। तुम्हें से बात करना है आप लोगों को? ये नागा है भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं बाबा इस मुल्क से बात करना है। बाबा ने ऐसा ही आदमी हिंदू धर्म का, सनातन का जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसको तो वो यादव जी को हम कहेंगे मुख्यमंत्री, ये कल गिरफ्तार होगा। आप देख सकते हैं बाबा बात करने के लिए एग्री नहीं, जबकि बाबा के आप मेरे इस कैमरे के पीछे स्पष्ट आप देख सकते हैं बाबा को। बाबा जी को आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। नहीं, इनका जो है मानसिक जो है लगातार बाबा कहीं खिलाड़ियों का दबाव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने बाबा ने बात करने से मना कर ये दिया जो है इनको जरूरत है किसी पागल खाने में इनको भर्ती कैमरे से बताया बताया जाए कि आप अपना इलाज कराइए। मानसिक जो है रोग इनको हो गया है और इनके दिमाग में ये भ्रम आ गया है कि इनसे बड़ा कोई साधु है नहीं। तो ये दिमाग में जो इनके भ्रम आया है उसको ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए इनके खिलाफ जो है आपका दावा भी है कैंसर के इलाज का भी, और मुंबई में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी संचालित हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी संचालित हैं। हर वीडियो में 2 स्टेज कैंसर का बताया है। 2 स्टेज से तीसरे स्टेज का मैं गारंटी नहीं लिया हूँ। 2 स्टेज का कैंसर लेके आए। हम आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से ठीक करते हैं। हम कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेते हैं। साधु अच्छे वायदों के तेल लगाते रहे, लंगोटी धोया है, तब जाके ज्ञान मिला है। और हमारे पास कंपनियों की डिग्री भी जहां हमने सर्च किया है, आए और हम डिग्री दिखाएंगे। इनकी क्या है? ये दुनिया को बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रियों से अरबों खरबों डकार रहे हैं। अगर दिखाना है तो बागेश्वर, इसका कोई तथ्य है आपके पास कि चैनल अरबों खरबों का मुस्लिम? हाँ, वो मैं अभी तक कोई मुस्लिम बाबाओं को इन्होंने फंसाया है। बाबाओं मैं कहता हूँ किसी मुस्लिम से फंसाया है। अरे पाताल बाबा रुकिए ना, सुनो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चलिए आपके इलाज की सुनो, इलाज की बात है ना, तो चरक संहिता उठा के पढ़े, भाव प्रकाश उठा के पढ़े, सालिग्राम निघंटु उठा के पढ़े, चक्रदत्त किताब उठा के पढ़े, आयुर्वेद शास्त्र उठा के पढ़े। इनकी हो जाएगी, जिंदगी कट जाएगी पढ़ते पढ़ते। हमने ये जो पथरी का इलाज है, इस पथरी का कैंची का इलाज का राज जानना चाह रहे हैं पब्लिक। कह दो कि कैंची का इलाज हम कभी किया नहीं है। एक रेकी नाम की शक्ति होती है जो विश्व प्रसिद्ध शक्ति है, और रेकी नाम की शक्ति चरक संहिता में दर्पण दिया गया है। और रेकी नाम की शक्ति से केवल उसकी छवि हटाई जाती है। छवि का मतलब जानते हो? ग्रह दोष। जो भाषा आप सिद्ध बोल रहे हैं कि मैंने सिद्धि प्राप्त की, तो क्या ये भाषा सिद्धि में मिलती है क्या? जब नागा कोई बनता है ना तो ऐसी भाषा बोलता है कि सोचा अगर वो नागा है ना। सुनो पहले मेरी बात, हम बाबा हैं तो दिखाते हैं, और इनकी है तो दूर से बैठे बैठे चैलेंज नहीं, सामने आए और पुलिस प्रशासन को लेके आए सामने, और हम अपना चैलेंज ठोंकते हैं। अगर हम अपने चैलेंज से और अपनी दवाइयों से हार जाएंगे तो 2 लाख रुपए इनाम देंगे इनको। जाओ ले जाओ उनको।
आप आपके सामने और भी कई मरीज आए हैं, तो आप हर मरीज की दवा आयुर्वेद के माध्यम से ही करते हैं? मैं हर मरीज की दवा आयुर्वेदिक माध्यम से करता हूँ, मुझसे ना पूछें। जो मरीज ठीक हो रहे हैं मरीज से पूछें। मरीज जवाब देगा ना कि मेरी दवा सही है कि गलत है। पढ़ाई करो 10-20 साल, फिर बाद में मीडिया गिरी। जब मैं बच्चा पेट में था ना, माँ के पेट में, तब ये मीडिया गिरी सीखता था पहले, ये छोड़ दिया हूँ मैं। अभी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपने इलाज किया हो? कौन हो? हम दवाई देते हैं, हम तंत्र मंत्र से इलाज नहीं करते हैं। ऐसा कोई पेशेंट है क्या जिसका आपने इलाज किया हो, जो अभी अच्छा। हुआ हो आपके यहाँ आज के उसमें? अरे तो पेशेंट अभी आए तो चले गए, तुम पहले क्यों नहीं आए हो? पहले कहाँ चले गए थे? आए पेशेंट तो आए और सब बोल रहे हैं। पूछो पेशेंट यहाँ लगे भगत, पूछो, जाओ शुभम, जाओगे जाओ। शुभम जरा इनसे पूछिए कहां से सिद्धियां प्राप्त की है, ज्ञान कहां से प्राप्त किया? उनसे कह दो कि 500 आदमी लेकर के आए वो कम से कम, और 200-400 आदमी लेकर के, और फिर हमको मरीज हम दवा देते हैं, और वो दवा ना ठीक हो तो बताते हैं। पेशेंट हम लेके आए, आपका दावा ये है? हाँ, 5% लेके आप आइए। तो ये सिद्धियों का आपने सिद्धि कैसे प्राप्त की? इन इलाजों का कहाँ से रुक हुआ? हम सिद्धि नहीं प्राप्त होती, कभी कभी ज्ञान होता है, केवल जड़ी बूटियों का है हमारा। हमें कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं है, हमारा कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं है। जो भी तंत्र मंत्र के बहाने का है तो दिखावे, ठीक है, जाओ। चरक संहिता की अध्याय बता दीजिए। क्या बताना है? चरक संहिता का अध्याय। अरे चरक संहिता में एक अध्याय थोड़ी होता है। कभी निधि प्रतीप किताब को पढ़ें। शासन और प्रशासन में निधि प्रतीप ग्रंथ रखा है। पहले सुनो, निधि प्रतीप ग्रंथ में पहले अध्याय में निधि प्रतीप किताब जो बनी है, संसार गवर्नमेंट जिसका लोहा मानती है, उसमें पहले अध्याय में हमारे हर चीज। अरे तो एक अध्याय नहीं है, उसमें 7 अध्याय हैं। जाके देखे ना हो, तब उनको मालूम चलेगा। अच्छा शुभम, एक प्रश्न और पूछिएगा, वो मुंह से आवाजें जो निकालते हैं वो क्या है? और उसमें इलाज करने के दौरान अलग अलग हैं, 6-7 अध्याय हैं उसमें। तो 120 अध्याय में ना बड़े बड़े वो 120 से 4-4 पन्ने के हैं, 104 पन्ने के हैं वो। जाओ। आप देख सकते हैं बाबा जी कैमरे से बार बार कैमरे का रुख मोड़ रहे हैं और बात करना नहीं चाह रहे हैं, और उनके शिष्य भी बात करने ठीक है, शुभम आ जाइए, बाहर नजर आ रहे हैं। अब बाबा जी चरक संहिता के बारे में भी बता रहे हैं। नारायण जी, सबसे पहले आप ही जरा बता दीजिए कि ये कौन सा इनका सिद्धि का, हाँ आप ही से है, जरा मुझे बता दीजिए कौन सी सिद्धि होती है जिसमें देवताओं को भी ये गाली दे रहे हैं? इनको आप कहते हैं कि सनातन का झंडा बुलंद इनका जो है, जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और अहंकारम दंभ्यादि त्याज्यम, तो इनको अहंकार हो गया है। इनको सबसे पहले अहंकार को त्यागना चाहिए। और हमारे जो है, जो भी हमारे यहाँ का जो आध्यात्मिक शास्त्र है, उसमें क्या होता है कि ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते स्वर्गपुरम यौ। तो जो लोग हैं वो लोग इसलिए नहीं गए कि उनको दवा चाहिए, वो लोग गए कि इनके पास भगवान की शक्ति होगी, ये अपने आशीर्वाद से हमको ठीक करेंगे, और ये दवा देते हैं। ये डॉक्टर है नहीं, तो इनको जो दवा देने की जो है ये दे रहे हैं, ये किसी भी इनके पास योग्यता नहीं है। और चरक संहिता तो किताब है, कोई भी पढ़ करके दे सकता है, तो इनके पास विशेषता क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो दवा दे रहे हैं ये ठीक नहीं दे रहे हैं। और जो कुछ लोग जो क्या होता है, चक्रवर्ती परिवर्तने सुखानी त दुखानी। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसको अभी इन्होंने रेकी कहा ना कि एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है कि भाई हील कैसे करते हैं। जरा ये वीडियो प्ले कीजिएगा जिसमें वो कैंची चलाते हैं और मुंह से अलग अलग आवाज निकालते हैं। जरा वो वीडियो प्ले कीजिएगा। मैं दरअसल आवाज निकालते हैं जैसे कि इसको चीर पार हो रहा है। एक 2-3 बैताली। पता लो भाई, आपने तो बहुत सारी अध्ययन कर रखी है। जरा मुझे बताइए ये चरक संहिता में कहां से लिखा है कि हुआ है और मुंह से ऐसी आवाज कि चरक संहिता और जितने भी हमारे आयुर्वेद में किताबें कहीं नहीं है। स्पर्श चिकित्सा भी इनको नहीं करने आता है। स्पर्श चिकित्सा का मंत्र बहुत आसान है, अयम में भगवान नया, अयम में भगवान नयो, विश्व में सजो शिवा अभिमर्शनम, हस्ताभ्याम दस सखायाम, जिह्वा वाचा पुरोगमी, हस्ताभ्याम निटाभ्याम ताभ्याम स्पर्शमति। ये है कि हम लोग को स्पर्श चिकित्सा और जापान से जाके किया गया ये मंत्र है। और ये कैंची का जो है चिड़िया का आवाज निकाल रहे हैं मुंह से, ये भी गलत है। ऐसा जो है ये प्रभाव दिखाने के लिए कि हम कैंची का आवाज मुंह से चीर 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 जो कैंची कपड़ा फटता है, आप गौर कीजिएगा, ये एकदम ढकोसलाबाज है। और इसको तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यादव जी को मैं कल ही अपना पैड पर, विश्व हिंदू महासभा के पैड पर मैं लिखूंगा कैसे ऐसे आपके यहाँ ये हो रहा है। इसको आप ये सनातन से इसका विरोध हम लोग करते हैं और ये ढकोसलाबाज है को देखिए गाली दिया। ये बोलता है नहीं, तो अब तो चुनौती आप लोगों के लिए ज्यादा है। आप लोग सनातन के प्रहरी बन रहे हैं, आप 3 लोग हैं, शांडिल जी मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं। और अब चुनौती आप लोगों के लिए कि आप लोगों के सामने बैठ के भगवान को गाली दे रहे हो, अपने आप को सबसे प्रखंड विद्वान कह रहे हैं। ये कौन सी प्रक्रिया चलेगी? ये संत नहीं है, ये ढोंगी है। क्योंकि संत सरलचित जगत हित, संत सरलचित होता है, उसकी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, उसके मुख पर राम नाम विराजमान होना चाहिए, उसके मुख पर गाली। ये कह रहा है कि भाई 5-5 लाख रुपए देके महामंडलेश्वर, तो ये घोषणा करें कि पैसे लेकर महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि
ये जो बात कह रहे हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को उठाकर ये महामंडलेश्वर बनाते हैं, तो क्या कुत्ते बिल्लियों को भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है? तीसरी बात, महाराज संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन महाराज के साथ आपने जो शब्द का प्रयोग किया, क्या संत समाज इसे स्वीकार करेगा? अच्छा, मुझे इतना बता दीजिए ना, आपने बहुत शास्त्रों को पढ़ा है, क्या ये शास्त्र में कहीं वर्णित है, कहीं वेदों में वर्णित है, चरक संहिता में? तो बार बार ये पूछ रहा हूं, मैं तो नहीं जानता, क्या ये वर्णित है कि भाई ऐसे इलाज हो सकता है? कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। देखिए, आयुर्वेद से इलाज होता है, पर ये इन्होंने आयुर्वेद का कितना अध्ययन किया, मुझे नहीं लगता इन्होंने ढंग से अध्ययन किया है। दूसरी बात, यदि ये दवा देते तो वो भी बात समझ में आती है, केवल दवा नहीं, दवा तो बाद की बात है, ये हाथ से ऐसे कैंची चलाने की जो प्रक्रिया है, इसका तो इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया कि ये चरक संहिता के बारे में नहीं पता। चरक संहिता में 120 अध्याय है और ये 7 अध्याय की बात कर रहे थे और 8 हिस्सों में चरक संहिता बटा पड़ा है। चरक संहिता में इसका वर्णन नहीं है, कैंची चलाने का, इस प्रकार मुंह से आवाज निकालने का कहीं वर्णन नहीं है, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार शुभम का रुख कर रहा हूं। शुभम, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे अभी मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं की है, जो है वो हिंदू धर्माचार्य, धर्मगुरु हैं, जो वेद शास्त्र को जानते हैं। इन्होंने कहा कि चरक संहिता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्लेम जो कर रहे हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि भाई आप उंगलियां हिला के मुंह से अलग अलग आवाजें निकाल के किसी पेशेंट को ठीक कर दे। आयुर्वेद की पद्धति अलग होती है। जरा संभव हो आपके लिए तो पूछिए। और ये भी बता दीजिएगा कि पाताल बाबा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव को खत लिखने वाले, चिट्ठी लिखने वाले, शिकायत करने वाले इनकी, जो सभ्य भाषा बोले हैं के ऊपर। आपकी बात बोल दिया। हाँ। हम एक बार फिर हनुमान दास बाबा के पास सीधा रुख करेंगे और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जाते हैं हम एक बार पुनः बाबा, कोशिश कीजिए जवाब देते हैं। लगातार बाबा जी कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, आपके लिए दिक्कतें हो रही है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप ही मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। कहिए कि वहां पे कई बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, वो कहते हैं कि किसी चरक संहिता में इस पद्धति का नाम कहीं वर्णित ही नहीं है, जो वो कह रहे हैं। जी, हम बाबा जी के पास जाएंगे और उनसे एक बार पुनः बात करना चाहेंगे। जी, हम बाबा जी के पास आएंगे, बाबा से बात करना चाहेंगे। देख रहे हैं बाबा जी, अभी बाबा जी उठ के चले गए। देख सकते हैं आप, बाबा जी अब पुनः जी हाँ, बाबा जी कैमरे के सामने नहीं आ रहे। और बाबा जी का सीधा कहना है कि जिस अब तो ये कैमरे के सामने से उठ के भाग भी गए। मतलब एक तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे और बात करने का इस पास सलीका भी नहीं है। कैमरे के सामने से बाबा जाते हैं। अच्छा, तो भक्तों से जरा बात कर लीजिए, तो क्या उनको पता है कि किस पद्धति से उनका इलाज हो रहा है, फायदा कैसे हो जा रहा है, और पूछिएगा कितना फीस ले रहे हैं, क्योंकि